और बात अपनी शुरू करता हूँ शेरी शफर का इरशाद कि शहादत के सभी मंजर सदा आंखों में बसते हैं। शहादत के सभी मंजर सदा आंखों में बसते हैं। मिटाना है उन्हीं को कल जो हम पे आज हंसते हैं। क्या बात है भाई, वाह। तो हमसे सब्र का दामन किसी दिन छूट जाएगा। तुझे मालूम तब होगा कि बम कैसे बरसते हैं। वाह भाई, वाह 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 वाह, क्या उठाओ हाथ में नेजा, हाँ, ये गीदड़ भाग जाएंगे। मुकाबिल में है दीवाने तो सारे भाग जाएंगे। हमारी शराफत को जो तूने बुज़दिली समझा, मिटा देंगे तेरी हस्ती को अगर हम जाग जाएंगे। बहुत अच्छे। कैसे लुटा है कारवां सारा बताएगा। कैसे लुटा है कारवां सारा बताएगा। और जालिम भी खुद को आंख का तारा बताएगा। बहुत अच्छे भाई। सुनता नहीं किसी की वो करता है मन की बात। हाँ। सुनता नहीं किसी की वो करता है मन की बात। और जमजम का पानी मीठा है खारा बताएगा। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। अपने हाथों में जाल रखा है। अपने हाथों में जाल रखा अपने हाथों में जाल रखा है। कितने गुर्गों को पाल रखा है। और जुल्म बेजा हरीफों पर तेरा लाजिम जवाल रखा है। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। समंदर की वो ख्वाहिश कर रहा है। समंदर की वो ख्वाहिश कर रहा है। क्या बात। और मिली शोहरत नुमाइश कर रहा है। और फंसा है पांव दलदल में वो देखो बचाने की गुजारिश कर रहा है। वाह भाई, बहुत अच्छा है, वाह वाह। मिली दौलत कुछ उसमें दान कर दो। हाँ। किसी की जिंदगी आसान कर दो। मिली और तुम्हारे सामने गवाच आए वतन पे जिंदगी कुर्बान कर दो। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। लड़ाते हैं जो आपस में उन्हें हम जान लेते हैं। और मोहब्बत की करो बातें तो हम भी मान लेते हैं। क्या बात है। हमें आंखें दिखाओगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। पलट देते हैं बाजी को अगर हम ठान लेते हैं। बहुत अच्छे भाई। वतन के जर्रे जर्रे की निगहबानी जरूरी है। और वतन पे आज गवाए तो कुर्बानी जरूरी है। और हमारे मुल्क के अंदर सपेरों का तमाशा है। कुचल दो नाक के फन इनकी निगरानी जरूरी है। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। मेरी ये गजल के दो एक शेर मैं सुना के अपनी बात खत्म करता हूँ कि मेरी चाहत की बदौलत आसमां हो जाएगा। मेरी चाहत की बदौलत आसमां हो जाएगा। मेरी चाहत की बदौलत आसमां हो जाएगा। और चांद से नजरें मिलाकर बदगुमा हो जाएगा। क्या बात है, वाह। और क्या पता कब तीसरे दर्जे का कोई आदमी आग बस्ती में लगाकर हुक्मरान हो जाएगा। वाह भाई, बहुत अच्छा। और चांद सूरज पाके मुट्ठी में तुझे जो नाज है वक्त की गर्दिश में आकर बेकरार हो जाएगा। ऐ रशीद आंखों में उनके क्यों बनाया आशिया। ऐ रशीद आंखों में उनके क्यों बनाया आशिया। आशिक बनकर वो बहे तू बेनिशान हो जाएगा। बरकातहू। अभी इरशाद साहब ने कहा बीवी फरार हो गई खिड़की से कूदकर, मैं दोस्तों को शेर सुनाने में रह गया। आइए मैं बढ़ता हूं, देखिएगा कि अपनी तलब की वर्दी बदलने में रह गया। अपनी तलब की वर्दी बदलने में रह गया। ड्यूटी का हर उसूल कुचलने में रह गया। और कैदी फरार हो गया लॉकअप को तोड़कर, जेलर तंबाकू चूना मसलने में रह गया। दोस्तों जो लोग पीछे उनसे मेरी गुजारिश है कि मतलब मुशायरा कमेटी में ज्यादा तालियां गए। दोस्तों आप लोगों ने मेरी गुजारिश है, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। आज के मुशायरे के कन्वीनर हैं समीर शेख साहब, हमारी वर्षा ताई गायकवाड़ साहिबा, परवेश शेख साहब। दोस्तों
आजकल चंबल की घाटी बहुत सुनी सुनी है। सुने दोस्तों, आपके काम का शेर आप तक पहुंचता है। वहां के डाकू कहाँ गए मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा आप लोगों के सामने कैसी नज़्म पढ़ के जाऊंगा, इंशाल्लाह आपको हमेशा याद रहेगी। सुनिएगा, पढ़ता हूं। जी भाई भाई। कभी कभी खादी में, कभी खादी में रहता हूँ, कभी वर्दी में रहता हूँ, लुटेरा हूँ लुटेरों की हर एक टोली में रहता हूँ। जो लोग पीछे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो एक बार तालियां बजा दे। बहुत अच्छे भाई। कभी खादी में रहता हूँ, कभी वर्दी में रहता हूँ, लुटेरा हूँ लुटेरों की हर एक टोली में रहता हूँ। डकैती कत्ल गारत का फकत अंदाज बदला है, नकल चंबल में रहता था सो अब दिल्ली में रहता हूँ। दोस्तों, अभी 5 रियासतों के इलेक्शन हुए, वहां के नताज आपके सामने है। देखिए, मैं गीत पढ़ता हूं, क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो तालियां भैया, मुझे मेरा हौसला बढ़ाएं दोस्तों। जी भाई जी। आपके सामने के किरदार आगे देखिए, पढ़ता हूं। जी भाई। आने वाले अगर आप लोगों ने राहत फतेह अली खां को सुना होगा तो बिल्कुल सुनिए, देख पढ़ता हूं। जी भाई जी भाई। आने वाले लिबास जोगन में उल्टी सीधी चालो चलता जा, कोई रोकेगा और न टोकेगा, नाम शहरों के तो बदलता जा। और ढोंगी सूरत को संवरने की जरूरत है बहुत, अच्छे कपड़ों से भी लोगों को जलन होती है। और तू जो आ जाता है संसद में पहन कर कुछ भी, तुझको मालूम है कितनों को घुटन होती है। क्या कर डुगडुगी झूठ की हर वक्त बजाने वाले, भाइयों बहनों की आवाज लगाने वाले, कल तलक जो थे यहाँ चाय बनाने वाले, बन गए आज वो सरकार चलाने वाले। तो सोचता हूँ कि वो कितने कंगाल थे, सोचता हूँ वो कितने फटे हाल थे, लपटी हो गए देखते देखते। जो लोग पीछे बजे मतलब वो तालियां बजा लो रास्ता बा दोस्तों। सोचता हूँ वो कितने फटे हाल थे, लपटी हो गए देखते देखते। सोचता हूँ सोचता हूँ वो कितने फटे हाल थे, लपटी हो गए देखते देखते। ओ मैंने ठोकर से भर कर बनाया जिन्हें, मंत्री हो गए देखते देखते। बहुत अच्छे मुजाहिर भाई, वाह। थोड़ा इसको खोलना भाई साहब, बंद क्यों चालू कर रहे हो। बहुत अच्छे। सोचता हूँ वो कितने फटे हाल थे, लपटी हो गए देखते देखते। मैंने ठोकर से भर कर बनाया जिन्हें, मंत्री हो गए देखते देखते, मंत्री हो गए देखते देखते। वो जो होटल में करते थे चमचागिरी, देगची हो गए
देखते देखते। आइए मैं पहले शेर पढ़ देखिएगा। और सोचता हूँ शेर की तरह 5 रियासतों को नताया आपके सामने दिखेगा, बहुत बदल सुनेगा। शेर की तरह गुर्राते थे जो कभी, शेर की तरह गुर्राते थे जो कभी, तान के सीना चलते थे जो हर घड़ी। 5 सूबों में ओ 5 सूबों में वो मुंह के बल क्या गिरे, लोमड़ी हो गए देखते देखते। 5 तालियां जमकर बजा दोस्तों, बिल्कुल लगना चाहिए, ये धारावी मुशारा धारावी हो रहा है। 5 सूबों में वो मुंह के बल क्या गिरे, लोमड़ी हो गए देखते देखते। दोस्तों आइए मैं एक लफ्ज पढ़ना चाहता हूँ, यह मुशारा कांग्रेस पार्टी की जानिब से है। एक एक शख्स की रितायत होनी चाहिए, पता देखिएगा जी भाई। सरकार बदल दो, क्या बात है, मेरा हौसला बढ़ा दोस्तों, जो चहलकदमी थोड़ा कम करें। सरकार सरकार बदल दो, सरकार बदल दो, सरकार बदल दो, सरकार। तालियां बजा दोस्तों, बहुत अच्छा गीत है ये। सरकार बदल दो, सरकार बदल दो, सरकार बदल दो, चलो सरकार बदल दो। हालात ये कहते हैं कि सरदार बदल दो, सरकार बदल दो, सरकार बदल दो। आइए पहला बन हाजिर कर देखिएगा। हरियाणा वो दिल्ली के, हरियाणा वो दिल्ली के मकानों की सदा है, हरियाणा वो दिल्ली के मकानों की सदा है, गुजरात के यूपी के किसानों की सदा है, मुंबई के पढ़े लिखे जवानों की सदा है। सरकार बदल दो, सरकार बदल दो, चलो सरकार बदल दो, चलो सरकार बदल दो, सरकार बदल दो। आइए ये भी बन बदल खास देखिएगा। सरकार बदल दो, ये बन बदल खास सुनिएगा। हालांकि मेरी सास है, हालांकि मेरी सास है फेंकू की दीवानी, देखिएगा। हालांकि मेरी सास है फेंकू की दीवानी, हर बात में उसकी है मोहब्बत की रवानी। कल रात मगर मैंने सुनी उसकी ज़बानी। सरकार बदल दो, सरकार बदल दो, सरकार बदल दो, सरकार बदल दो। आइए जी भाई। आइए बन मैं पढ़ता हूँ मेरे दोस्त हामिद भाई के हवाले से। सरकार बदल दो, सरकार बदल दो, चौराहों पे बिखरी हुई लाशों की सदा है, चौराहों पे बिखरी हुई लाशों की सदा है, जलती हुई बस्ती की मकानों की सदा है, जलती हुई बस्ती की मकानों की सदा है, बाजार में रोती हुई बहनों की सदा है। सरकार बदल दो, सरकार बदल दो। दोस्तों समाज में हम जिनको अच्छा नहीं समझते हैं, लेकिन उनकी भी क्या राय मैं पढ़ता हूँ, उनकी राय देखिएगा। सरकार बदल दो, सरकार बदल दो, फुटपाथ पे बैठे हुए चरसी ने कहा कल, फुटपाथ पे बैठे हुए चरसी ने कहा कल, 2 पैग लगा कर ये शराबी ने कहा कल, हाथों में चिलम लेके गंजेड़ी ने कहा कल। सरकार बदल दो, सरकार बदल दो, सरकार बदल दो, सरकार। आइए ये भी बदल का सुनिएगा, समीर भाई सुनिएगा। सरकार बदल दो, उड़ते हुए पंछी की ही परवाज में बोलो, उड़ते हुए पंछी की ही परवाज में बोलो, हम एक हैं बस एक ही आवाज में बोलो, दिल्ली के
वही शेर के अंदाज में बोलो, सरकार बदल दो, सरकार बदल दो, सरकार बदल दो, सरकार बदल दो। बहुत शुक्रिया दोस्त। पेश करूँगा मोहतरमा वर्षा ताई गायकवाड़ साहिबा जो हमारे इस इलाके के MLA हैं, और कन्वीनर मुशारा समीर मंगरू शेख साहब और हमारे परवेज भाई और फरीद शेख साहब, मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए आलम निज़ामी साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने मुझे इस नाचीज़ को आपके रूबरू हाजिर किया। मैं दोस्तों शायर हूँ, मैं अपनी बात शायरी में करूँगा, बस ये आपकी खामोशी चाहिए मुझे, और खामोशी के साथ साथ दुआएं भी चाहिए। मैं 4 मिसरे सबसे पहले पढ़ना चाहता हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपके करीब आऊँगा इंशाअल्लाह ताला, और मुझे उम्मीद है कि आप हजरात दुआओं से नवाजेंगे। मैं इजाज़त चाहता हूँ वर्षा ताई ठाकरा साहबा का जी। कि मैं सूर जैसे शेर सा किरदार चाहिए, मैं सूर जैसे शेर सा किरदार चाहिए। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैसूर का शेर कौन है, सब कोई जानता है कि टीपू सुल्तान को लक़ब हासिल है। कि मैसूर जैसे शेर सा किरदार चाहिए, और अब्दुल हमीद जैसा वफादार चाहिए। मैसूर जैसे शेर सा किरदार चाहिए, अब्दुल हमीद जैसा वफादार चाहिए। और गांधी के कातिलों को जो फांसी दिला सके, बापू के कातिलों को जो फांसी दिला सके, हिंदुस्तान में वही सरकार चाहिए, हिंदुस्तान में वही सरकार चाहिए। क्या कहने हिंदुस्तान में वही सरकार चाहिए। और 4 मिसरे दोस्तों मैं इसी मोहब्बतों के हवाले से आप हजरात की अदालत में रख रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि हर लम्हा हर आन इबादत करते हैं, हर लम्हा हर आन इबादत करते हैं, भारत की मिट्टी से मोहब्बत करते हैं, हर लम्हा हर आन इबादत करते हैं, भारत की मिट्टी से मोहब्बत करते हैं। अरे उनके जान की कीमत कोई क्या देगा, उनके जान की कीमत कोई क्या देगा, सरहद की जो लोग हिफाजत करते हैं, सरहद की जो लोग। क्या कहने में, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत ममनून करम हूँ अपने परवेज भाई से कि उन्होंने अपनी दुआओं से नवाजा मुझे। सरहद की जो लोग हिफाजत करते हैं। और 4 मिसरे ये आप हमारी और सबकी जिम्मेदारी है, मैं इस 4 मिसरे को आप हज़रात के हुजूर में मुलाहिजा फरमाएं कि लप कलमा भी है और साहिब कुरान हो तुम। मैं बना दो बेटा, लप कलमा भी हो, लप कलमा भी है और साहिब कुरान हो तुम। अपना किरदार न भूलो कि मुसलमान हो तुम, अपना किरदार न भूलो कि मुसलमान हो तुम।
और सर मुखालिफ जो उठे उसको कलम कर डालो, सर मुखालिफ जो उठे उसको कलम कर डालो। अपने इस मुल्क की सरहद के निगहबान हो तुम, अपने इस मुल्क की सरहद के निगहबान हो तुम। और जो आज हम पे हुकूमत कर रहा है और अपनी दादागिरी जमा रहा है, मैं पेश कर रहा हूँ जी इरशाद कि तख्त शाही न रहेगा न हुकूमत तेरी, तख्त शाही न रहेगा न हुकूमत तेरी। भीख मंगवाएगी एक दिन तुझे किस्मत तेरी, भीख मंगवाएगी एक दिन तुझे किस्मत तेरी। ओ पारसाई न दिखा वक्त का कातिल तू है, पारसाई न दिखा वक्त का कातिल तू है। सारी दुनिया को है मालूम हकीकत तेरी, सारी दुनिया को है मालूम हकीकत तेरी। बहुत बहुत दुआओं से नवाजा हजरत। मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा और थोड़ा सा करीब हो जाऊंगा। जी 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 ये माइक ऑपरेट कौन कर रहा है, जरा हाथ उठा के बताएंगे प्लीज। थोड़ा सा इको कर दो बाबू, थोड़ा सा माइक जो भी ऑपरेट कर रहा है जरा हाथ उठा के बताएं कौन है, बताएं कौन है। आप थोड़ा सा इको, बस जरा सा जरा सा जरा सा। ये बहुत 4 मिसरे तो इसको थोड़ा सा पीछे कर दो। 4 मिसरे में और इको जो है ना थोड़ी सी इको दे दो और थोड़ा सा बेस दे दो इस वाले माइक में। देखिए देखिए मैं 4 मिसरे और पढ़ रहा हूँ, आप हज़रात की मोहब्बत चाहता हूँ कि कोई तारीख बने ऐसी क़यादत करना। ये मैं अपने एमएलए मोहतरमा वर्षा ताई गायकवाड़ साहिबा की जानिब से पेश कर रहा हूँ कि कोई तारीख बने ऐसी क़यादत करना। टूट कर अहले मोहब्बत से मोहब्बत करना, टूट कर अहले मोहब्बत से मोहब्बत करना। और मेरी माँ ने मुझे इमरान सिखाया है यही, मेरी माँ ने मुझे इमरान सिखाया है यही। जान दे कर भी तिरंगे हिफाजत करना, जान दे कर भी तिरंगे की। ये सच्चा हिंदुस्तानी होने की दलील है और यकीनी तौर से हमारी माएँ हमें यही सिखाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हजरात ने दुआओं से नवाजा। हम तो इस मुल्क पर मिट जाने का दम रखते हैं, हम तो इस मुल्क पर मिट जाने का दम रखते हैं। हम सितमगर के सितम का भी भरम रखते हैं। और फतह मिलती है हमें 313 की तरह, फतह मिलती है हमें 313 की तरह। माँ की जब लेके दुआ रन में कदम रखते हैं, माँ की जब लेके दुआ रन में कदम रखते हैं। वाह वाह वाह। और 4 मिसरे दोस्तों जी कि मुंतखब नाम हमारा था क़यादत के लिए, मुंतखब नाम हमारा था क़यादत के लिए। पहली सफ में थे हम लोग शहादत के लिए, पहली सफ में थे हम लोग शहादत के लिए। और अब हमें चाहे भी जिस नाम से तुम याद करो, अब हमें चाहे भी जिस नाम से तुम याद करो। हम तो पैदा हुए भारत की हिफाजत के लिए, हम तो पैदा हुए भारत की हिफाजत के लिए। इसकी
आवाज थोड़ी सी बढ़ा दो, माइक की आवाज थोड़ी सी बढ़ा दो। एक 4 मिसरे और पढ़ूंगा, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो और एक को बढ़ा दो, बस बस जरा सा ही। और माइक और माइक और माइक 4 मिसरा और पढ़ रहा हूँ दोस्तों। जी इरशाद, जी इरशाद, जी इरशाद। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अभिमानो सम्मान हमारा लौटा दो, अभिमानो सम्मान हमारा लौटा दो, जो भी हुआ नुकसान हमारा लौटा दो। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ रहे, ऐसा हिंदुस्तान हमारा लौटा दो, ऐसा। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हो, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हो। बस ये थोड़ी जो हलचल हो रही है ना, इस हलचल को आप अपने शोर से मतलब कम कर सकते हो। ये कोई शायद वो एम दुराज साहब आगे बाद में जी, एम दुराज भाई आ रहे हैं। एक वर्षताई साहिबा आपके मुशायरे में आज मैं समझता हूँ कि वो शोरा, वो पॉइंट, वो कवि आए हैं कि यकीनी तौर से जिन्हें देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए पूरी दुनिया में लोग लाइन में खड़े होते हैं। फिल्मी दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, तकरीबन 4 दर्जन फिल्में, पद्मावत और बाजीराव मस्तानी, गुजारिश, न जाने कितनी फिल्मों के राइटर एम तुराज साहब तशरीफ ला चुके हैं। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। अभी एक हफ्ता पहले उनको 3 बड़े अवार्ड मिले हैं। हम इस मुशायरे में उनका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। बहुत शुक्रिया तुराज भाई, सदीक साहब उनका इस्तकबाल करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। एक अच्छी सुने मोहन मुंतजिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये पीछे जो मोहल्ला, ये बीच में जो मोहल्ला है, ये बहुत ही अच्छा सुन रहा भाई, बहुत अच्छा सुन रहा। तो मुझे पूरा यकीन है कि जिस लड़की ने मुझे धोखा दिया, उसी लड़की ने इस मोहल्ले वालों को भी धोखा दिया है। इसका मतलब साहब कि मैं यहाँ पे एक अकेले दिलजला नहीं हूँ, मेरी तरफ बहुत सारे दिलजले बैठे हुए हैं। बस आपकी खिदमत में इतना अर्ज करना चाहता हूँ, जितने मेरे नौजवान भाई कि नैनीताल की सर्द पहाड़ियों से जो धोखा खा के निकला है, जब वहाँ के पत्थर टूट चुके हैं, तो एक शायर का दिल जब टूटा है तो क्या क्या बयान करेगा वो। यहाँ मेरे से इस्तकबाल करें, खूबसूरत मुशायरा बनाए। यहाँ मेरे जितने नौजवान भाई तशरीफ रखते हैं, उनकी खिदमत में बस इतना अर्ज करता चलूं कि जितनी देर में माइक पर अगर आपने मेरा साथ दे दिया, तो आज के बाद कभी मोहब्बत में मात नहीं खाओगे। सदर मोहतरम की इजाजत लेते हुए 4 मिसरों से अपने शरीफ सफर का आगाज करता हूँ, इस दरखास्त के साथ कि आज के बाद कभी मोहब्बत में गिड़गिड़ाना मत। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, बुजुर्गों की नसीहतें नौजवान भाइयों आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। आपके भरोसे पे 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। ये जो हलचल हो रही है, इसको खत्म आपका शोर कर सकता है, सुनिए। आप तैयार हैं सुनने के लिए? एक बार ताली बजा के इजाजत दीजिए। नया लहजा सुनिए, बहुत यूनिक आवाज आपको। बस मैं यूनिक शायरी इतना यकीन बता दूं कि बस 10 मिनट पढ़ूंगा, लेकिन वो पढ़ूंगा जो आपने आज तक कभी मुशायरों में सुना नहीं होगा। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जी इरशाद। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा। क्या कहने भाई, वाह। भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा। क्या कहने। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा। भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा। प्यार करो धरती से और आजाद बनो, अशफाक बनो। लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया धारावी के खुददार नौजवान लड़के। परवेज साहब का एक बड़ा कारनामा है कि इस मुशायरे में ऐसे शोर आए हैं जो मुंबई में तकरीबन पहली बार आए जी। बहुत शुक्रिया भाई, लेकिन यकीन माने कि आप थोड़ा मुझे प्रतिक्रिया दोगे ना, वो आपको वो सुना दूंगा जो कहीं नहीं सुनाता हूँ। थोड़ा सा अपनी हलचल बढ़ाइए, अपना शोर बढ़ाइए, मुझ तक पहुंचे, मैं यकीन मानिए कलेजा निकाल के रख दूंगा। जी जी पढ़े मोहन। इस हिंदुस्तान में बस एक ही दिलजला शायर है, वो मैं जो आपको मैं सुना सकता हूँ, कोई और नहीं सुना सकता। नहीं, आपके 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, यकीन मानिए। आपके अलावा एक दिलजला और है केजरीवाल।
4 मिसरे मेरे अलावा एक दिलजला और है, और एक दिलजला है मेरे अलावा, और जनाब नजर बिजनौरी साहब बहुत निजामत कर रहे हैं, बहुत शुक्रगुजार हूँ। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। वर्षा ताई गायकवाड़ साहिबा यहाँ पे तशरीफ रखती हैं, आपके शहर के एमएलए हैं, आपके शहर के आन बान शान, उनकी तरफ 4 मिसरे पढ़ता हूँ। नौजवानों 4 मिसरे बुजुर्गी नसीहत और मुझे खोलिए, फिर मैं आपको नज़्म सुनाना चाहता हूँ। बस सुनिए। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है। क्या बात है, क्या बात। भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है, माँ से बढ़कर एक लड़की का प्यार नहीं हो सकता है। वाह वाह वाह, माँ से बढ़कर क्या सच्चा पैगाम है। वाह 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 वाह। थोड़ा सा खुल जाओ, पढ़ रहा हूँ तो मैं ये थोड़ा सा हलचल बंद कर दो भाई, थोड़ा सा। आप एक शायर का कत्ल हो जाता है, आप थोड़ा जुड़िए। आप बेफिक्र रहिए मोहन भाई, पढ़ें आप जी। मैं पढ़ रहा हूँ जी। मेरा कोई नुकसान नहीं है साहब, मैं मेरा लिफाफा तय मिल चुका है। 4 मिसरे और पढ़ता मेरे भाई। अभी यकीन मानेंगे इन 4 मिसरों में धारावाहिक के खुददार लड़कों आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं रही है। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, बस जो मेरी जिंदगी का मकसद है आप तक सौंप रहा हूँ। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। फलक सुल्तान साहिबा यार, फलक सुल्तान इको डाल दो यार माइक में, थोड़ी सी इको डाल दो। माइक अपने सब ठीक कर देना भाई, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे ठीक कर देना। फलक सुल्तानपुरी साहिबा तशरीफ रखती, बहुत अच्छी शायरा है। अभी बस इन 4 मिसरों में आप देखिएगा फलक सुल्तानपुरी साहिबा को और सुनिएगा मुझे। आपकी तरफ से 4 मिसरे खुददार लड़कों में फलक जी को सौंपता हूँ। सुनिए फलक जी, पढ़ें आप, पढ़ें। मुझे देखेगी जब पलके क्या बात, क्या बात। पलके मुझे देखेगी जब पलके झपकना भूल जाएगी, चुरा लूंगा तेरी नींदें तो सोना भूल जाएगी, चुरा लूंगा तेरी नींदें तो सोना भूल जाएगी। अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना, अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना, मोहब्बत होगी जब मुझसे सवरना भूल जाएगी। मोहन साहब देखिए, इस प्यारे कते के बाद, इस शेर के बाद इस मुशायरे के कन्वीनर और बहुत ही अहम समाजी खिदमतगार, बहुत ही संजीदा और मोतबर शख्सियत आज के इस मुशायरे के कन्वीनर समीर साहब तशरीफ ला रहे हैं। समीर शेख साहब तशरीफ ला रहे हैं। पुरजोर तालियों से उनका इस्तकबाल करें। एक मुशायरा ऑर्गेनाइज करने में, उसको सजाने में, संवारने में बड़ी ताकत लगती है, बड़ी एनर्जी लगती है। मैंने शेर कहा था कि घरों में बैठ के आशा है तबसरा करना, अज़ाबे जाहे मेरी जा मुशायरा करना। हालांकि उनके लिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि तुम्हें तो सबसे पहले बज़्म में तशरीफ लाना था, जमाना क्या कहेगा शम्मा परवानों के बाद आई। आइए पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करते हैं। उबैद मिर्जा साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, सदर मुशायरा, आज के इस मुशायरे के सदर उबैद मिर्जा साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, तालियों से इस्तकबाल करें। और मैं मोहन मुंतज़िर साहब को आपकी समातों के हवाले करता हूँ। बहुत ही प्यारा शायर, बहुत ही मोतबर शायर, बहुत ही नए लहजे का शायर। मुझे थोड़ा पहुंचाइए, मैं जो नज़्म पढ़ना चाहता हूँ मुझे पहुंचाइए। अब बिल्कुल पढ़िए। मैं बहुत कंजूस शायर हूँ भाई, मैं बैठ जाऊंगा। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। बस मैं एक बात अभी खिदमत में और अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर कोई लड़की, जितने भी नौजवान भाई तशरीफ रखते हैं, एक आपको जिंदगी का मंत्र बता रहा हूँ। अगर कोई लड़की आपसे ये कहती है कि इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई आपको प्यार करता है तो लड़की करती है, तो समझ लेना कि वो लड़की अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोल रही है। क्योंकि अगर इस दुनिया में आपको सबसे ज्यादा कोई प्यार करता है तो वो है आपके माँ बाप। वो लड़की आपको उनसे आधा प्यार कर सकती है, उनसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकती। अगर माँ बाप के लिए किसी को भी छोड़ना पड़े, संकोच मत करना। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ नज़्म तमीज़ में, सुनिएगा। आप डाइस पे बैठ जाइए, बस मैं शुरू करूँ। जी जी, पढ़े पढ़े। आप पढ़िए।
समीर शेख साहब कन्वीनर मुशायरा तशरीफ ला चुके हैं और यहाँ से मोहन मुंतजिर आपके समाज के हवाले। बहुत शुक्रगुजार हूँ समीर मंगरू साहब का जो उन्होंने आप सभी से मुझे मुलाकात करवाई है। परवेज शेख साहब ने बहुत योगदान दिया इस मुशायरे में। मैं पढ़ूँ, मुझे इजाजत दीजिए, मैं पढ़ूँ, इजाजत दीजिए। आप पीछे जो आप लोग हैं इजाजत दीजिए, बता मैं बैठूँ, मैं आपके लिए आया हूँ सर, आप सुनेगा जी, पढ़ें। किसी दिन बेवफा होकर उसे हम छोड़ सकते हैं, किसी दिन बेवफा होकर हम उसको छोड़ सकते हैं, उसी की सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं, उसी की सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं। कभी भी लड़कियां अगर तोड़ सकती हैं हमारा दिल, कभी भी लड़कियां अगर तोड़ सकती हैं हमारा दिल, तो हम भी लड़कियों का दिल कभी भी तोड़ सकते हैं। वाह 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 वाह, दिल कभी भी तोड़। लोग मुझसे कहते हैं कि मोहन भाई आप मोहब्बत के खिलाफ क्यों लिखते हो? मैं उन लोगों तक आपके बात पहुंचाना चाहता हूं कि मोहब्बत के खिलाफ नहीं लिखता, मैं बेवफा लड़कियों के खिलाफ लिखता हूं। क्या बात है, यकीन मानिएगा जैसे कि ओज के वीर से कभी इनकलाबी शायर के लिए जैसे चीन होता है ना, वैसे मेरे लिए बेवफा लड़कियां चीन की तरह होती हैं। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। उस नज़्म तमहीद में मेरा एक दोस्त था, यहाँ पे मेरे बुजुर्ग भी तशरीफ रखते हैं। मेरा एक दोस्त था जिसने लड़की की मोहब्बत में धोखा खाकर अपनी जान दे दी। और जब अपने दोस्त के बूढ़े माँ बाप की आंखों में उनके जवान बेटे के जाने का दर्द देखा, एक बहन की आंखों में उसके भाई के जाने का दर्द देखा, तब ये 4 मिसरे मैंने कहे जो मेरी जिंदगी का मकसद बन गए। अब तक आपने मुझे नहीं सुना, मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन अगर हो सके 4 मिसरों को जिंदगी में उतारेगा। 4 मिसरे पढ़ना सुनेगा, पढ़िए इरशाद। न जब तक मुस्कुराए वो उसे मुस्कान मत देना, क्या कहने, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना। तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे। किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना, लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत। क्या कहने, वाह 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 वाह। पढ़ो एकदम नज़्म नहीं, ऐसे पढ़ो। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आपसे इजाजत लेता हूँ। 4 मिसरे और आपसे इजाजत। मुझे लग नहीं रहा कि आज जैसे मुझे सुना जाता है, पता नहीं क्यों, हो सकता है मैं कम मेहनत कर रहा हूँ, हो सकता है कि आज मैं कोई अच्छा नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन 4 मिसरे पढ़ते भी जगह लेता हूँ। यहाँ मेरे जितने नौजवान भाई तशरीफ रखते हैं 4 मिसरे, लेकिन विदाई की तालियां दे देना। मुझे लगे मैं 1500 किलोमीटर दूर का सफर तय करके आपके बीच में आया हूँ। वो विदाई की तालियां दे देना ताकि मुझे लगे जब मैं आपसे वापस घर जाऊँ कि मुझे धारावी से बहुत सारी मोहब्बतें मिली। 4 मिसरे पढ़ेगा, 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि नौजवानों तुम हो क्या, लेकिन हरकत क्या कर देते हो। 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि मोहब्बत में आपका चुनाव, मोहब्बत में आपका सिलेक्शन गलत होता है, इसलिए आप बर्बाद होते हो। 4 मिसरे पढ़ता हूँ जिंदगी में उतारना, आज के बाद कभी भी मोहब्बत में बर्बाद नहीं होगे। सुनिएगा। राजा हो दासी के पीछे मत भागो, क्या कहने, क्या कहने, राजा हो दासी के पीछे मत भागो, फूल चुनो तितली के पीछे मत भागो, फूल चुनो तितली के पीछे मत भागो। लड़की ढूंढो यार हिरन जैसी कोई, लड़की ढूंढो यार हिरन जैसी कोई, शेरों तुम मुर्गी के पीछे मत भागो। वाह 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 वाह। वर्षा ताई, उनको मुबारकबाद देना चाहूँगी और परवेज भाई जो सुबह से सारे इंतज़ाम में लगे हुए हैं उन्हें भी मुबारकबाद देना चाहूँगी, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। 4 मिसरे से बात की शुरुआत करती हूँ, जुड़िएगा। जी इरशाद, जी इरशाद। शहीदों का लहू हम रायगाहों ने नहीं देंगे, क्या कहने भाई, वाह वाह। शहीदों का लहू हम रायगाहों ने नहीं देंगे, शहीदों का लहू हम रायगाहों ने नहीं देंगे। किसी को बीज अब नफरत का हम बोने नहीं देंगे, किसी को बीज अब नफरत। क्या
क्या बात है। बरसाताई सामा निगार का इस्तकबाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से मुशायरे को मुशायरा बनाइए और पूरी जिम्मेदारी आपकी है, आप अपने वक्त को जाया ना करें। जी साइमा साहिबा। किसी को बीज अब नफरत का हम बोने नहीं देंगे, अगर वो सर उठाएगा तो हम सर काट डालेंगे, अगर वो सर उठाएगा तो हम सर काट डालेंगे, कि दुश्मन को भी अब हम चैन से सोने नहीं देंगे, कि दुश्मन को भी अब हम चैन से सोने नहीं देंगे। हालांकि इस डाइस की सबसे छोटी शायरा हूँ, तालिबा की हैसियत से हाजिर हुई हूँ। जी इरशाद। पढ़ती हूँ, आप सभी की दुआएं चाहूंगी, डाइस की तमाम शोरा की शिरकत चाहूंगी। जी जी पढ़िए। सबसे अच्छा सबसे प्यारा मेरा हिंदुस्तान है। क्या कहने भाई, वाह। सबसे अच्छा सबसे प्यारा मेरा हिंदुस्तान है, सबसे अच्छा सबसे प्यारा मेरा हिंदुस्तान है। आज फिर कलियों के होठों पर नई मुस्कान है। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह। आज फिर कलियों के होठों पर नई मुस्कान है। क्या कहने। आओ फिर लहराए मिलकर हम तिरंगा निगार। वाह। आओ फिर लहराए मिलकर हम तिरंगा निगार। आओ फिर लहराए मिलकर हम तिरंगा निगार। जान मेरी मेरे भारत देश पर कुर्बान है। जान मेरी मेरे भारत देश पर कुर्बान है। कहने साइमा निगार साहिबा, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। मेरे नौजवान साथी यहाँ मौजूद है, उनके हवाले से पढ़ती हूँ। जी। उसने तोहफा जो सरेआम दिया है मुझको, 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 मेरे महबूब ने पैगाम दिया है मुझको, मेरे महबूब ने पैगाम दिया है मुझको। तालियां बजा के इजाजत दे मुझे पढ़ने की। जी। पढ़ती हूँ। कर गया तर्क ताल्लुक तो कोई बात नहीं, 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 उसने तन्हाई का इल्जाम दिया है मुझको, उसने तन्हाई का इल्जाम दिया है मुझको। और गजल का वो शेर जो मुझे बेहद अजीज है, पढ़ती हूँ, आप सभी की दुआएं चाहूंगी और पीछे वाले नौजवान साथी उनकी भी दुआएं चाहूंगी, शिरकत चाहूंगी। पढ़ती हूँ। जी। मैंने मारा है तेरे जहर को अमृत बनकर, 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 तूने फिर जहर भरा जाम दिया है मुझको, तूने फिर जहर भरा जाम दिया है मुझको। क्या कहने साइमा निगार साहिबा।
सदर अली वक़ार जनाब उबैद मिर्ज़ा साहब और आज के इस मुशायरे के कन्वीनर मोहतरमुल मकाम मेरे करम फरमा मेरे भाई समीर मंगरू शेख साहब और इस मुशायरे को सजाने में संवारने में जिसने सबसे अहम किरदार अदा किया मेरे भाई परवेज शेख साहब, क्या कहने और आपके इस इलाके की आन बान शान इस इलाके की एमएलए मोहतरमा वर्षा ताई गायकवाड़ साहिबा मोतबर छोराए गिराम व दिगर हाजिरीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हजरात तक मेरी बात पहुंच रही है, मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मेरे सलाम का जवाब दें, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ थोड़ा सा जितना बढ़ सके बढ़ा दें आप, बहुत करम होगा आपका, मुशायरा यहीं से बन जाना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत अफसोस का मकाम है कि जिस वक्त पूरा देश शहीदों का शोक मना रहा था, इस इलाके के वजीर आजम रामनगर के नेशनल पार्क के कश्ती में बैठकर टीवी चैनलों के लिए तस्वीरें खिंचवाने में मसरूफ थे। जी, मैं सलाम पेश करता हूँ मोहतरमा वर्षा गायकवाड़ साहिबा को, जिन्होंने अपने नाम से मंसूब इस शाम को शहीदों के नाम से मंसूब कर दिया। मैं चाहता हूँ एक बार पुरजोर तालियों से इस्तकबाल फरमा लें। आपकी ये तालियां उन शहीदों की अजमत को सलाम पेश करेंगी। आप पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें, पहली सब से आखिरी सब तक। दोस्तों, अपना सफर शुरू कर रहा हूँ। जी इरशाद। एक शाम शहीदों के नाम से इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। अब यहाँ से शरीक हो जाए, मुशायरा बन जाएगा। ये अफरा तफरी का माहौल, सिर्फ प्लीज बराए करम थोड़ी देर के लिए आप हजरात मेरा साथ दे दें, मुशायरा बन जाएगा। आवाज जितना बढ़ सके इस माइक का, परवेज भाई आप बढ़वा दीजिए। मैं पेश करता हूँ। नहीं, ये माइक बहुत अच्छा कर दिया आपने। एक बार माइक वाले के लिए ताली बजा दी, आवाज बढ़ा दे, थोड़ा सा यूको करते, थोड़े आवाज मुलाजा फरमाए दोस्तों। जी इरशाद। मशहूरत दिल के अंदर है, मर्तबा दिल के अंदर है, मशहूरत दिल के अंदर है, मर्तबा दिल के अंदर है, मशहूरत दिल के अंदर है, मर्तबा दिल के अंदर है, मशहूरत दिल के अंदर है, मर्तबा दिल के अंदर है, वतन से प्यार करता हूँ, तिरंगा दिल के अंदर है, वतन से प्यार करता हूँ। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। दिल के अंदर है और दिया रोशन है सीने में शहीदों की मोहब्बत का। सिर्फ मॉनिटर की आवाज बढ़ा दें, मैं बिल्कुल नहीं सुन पा रहा हूँ। दिया रोशन है सीने में, बहुत शुक्रिया। दिया रोशन है सीने में शहीदों की मोहब्बत का, वतन पर जान लुटा देने का जज्बा दिल के अंदर है, वतन पर जान लुटा। क्या कहने में, वाह वाह वाह। मेरे करम फरमा मेरे भाई इस मुशायरे के कन्वीनर जनाब समीर मंगरू शेख साहब ने मेरी हौसला अफजाई फरमाई, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूं दोस्तों। और यहाँ से 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ इस तमहीद के साथ कि देश के वीरों ने, देश के नौजवानों ने, ये अलग बात किसी एक माँ की कोख से जन्म लिया है, लेकिन हिंदुस्तान की हर माँ के सीने में उनकी अजमतों का चराग रोशन व मुनव्वर है। तिरंगे में लिपटी हुई तमाम लाशों में हर हिंदुस्तानी माँ को अपने सगे बेटे का ही चेहरा नजर आता है। आज पूरे हिंदुस्तान में जहां बूढ़े बच्चे नौजवान एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं, वही दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी माएँ भी गम गुस्से का इजहार कर रही हैं। ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ, दाई जाग जाए, पेश करता हूँ दोस्तों। अब लगा माइक, क्या मुलाजा फरमाए दोस्तों, शरीक हो जाए आप। जी इरशाद। भयानक सानहा कोई कहीं जब पेश आता है, शुगर बढ़ जाता है उसका परेशान होने लगती है, शुगर बढ़ जाता है उसका परेशान होने लगती है। जुबां पर जब भी उस
के नाम आता है शहीदों का, लिपट कर मेरे सीने से मेरी माँ रोने लगती है, लिपट कर मेरे सीने से, लिपट कर मेरे सीने से मेरी माँ रोने लगती है। बहुत शुक्रिया आजाद, मैं आपकी समाधि को सलाम पेश करता हूं। आप तालियां बजा रहे हैं, बड़ी कमजोर तालियां बजा रहे हैं। एक बार पूरा मजमा मेरा हौसला बढ़ा दे और यहां से 4 मिसरे में पेश करता हूं। दोस्तों, इमरान खान ने जिस तरह का जवाब दिया पुलवामा के हमले के बाद, इमरान खान ने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया और जिस तरह का जवाब दिया आप सबने टीवी चैनलों पर उसे देखा। अब एक जवाब मोहतरमा वर्षा गायकवाड़ साहिबा की जानिब से और इस मुशायरे के कन्वीनर समीर शेख साहब के हवाले से मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं, शरीक हो जाए आप, मुलाज़ा फरमाएं। जी इरशाद। वतन से प्यार करता हूँ, अदावत के चरागों को जलाओ कौन रोकेगा, दावत के चरागों को जलाओ कौन रोकेगा, हवाएं नफरतों की तुम चलाओ कौन रोकेगा, अदावत के चरागों को जलाओ कौन रोकेगा, जो टूटा सब्र हम हिंदुस्तानी नौजवानों का, जो टूटा सब्र हम हिंदुस्तानी नौजवानों का, तुम्हें बर्बाद होने से बताओ कौन रोकेगा, तुम्हें बर्बाद होने से। बहुत शुक्रिया मेरे तमाम शायर दोस्तों ने मेरी हौसला अफजाई फरमाई, बहुत शुक्रिया। तुम्हें बर्बाद होने से बताओ कौन रोकेगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत अच्छी समाते हैं। अब यहाँ से एक नज्म पेश करना चाहता हूँ। कल जब इस नज्म को मैंने वर्मी के मुशायरे में पढ़ा तो कई लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आलम निजामी साहब सिर्फ इस नज्म के ताल्लुक से हम मुशायरे मुनक्किद करेंगे। मोहतरमा वर्षा गायकवाड़ साहिबा मैं पेश करता हूँ नज्म, समीर भाई इमतराज साहब सब शरीक हो जाएं, मुलाज़ा फरमाएं। सलाम देश के वीरों को, सलाम देश के वीरों को, पूरा मुशायरा इख्तिजाज में तब्दील हो जाए, मुलाज़ा फरमाएं। सलाम देश के वीरों को, बाकी रहेगा जब तक रहेगा बाकी जमाने का ये निजाम, जब तक रहेगा बाकी जमाने का ये निजाम, पुलवामा के शहीदों का जिंदा रहेगा नाम। सलाम देश के वीरों को, खराज अकीदत है उन शहीदों को जिन शहीदों ने अपनी जान। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप इसी मोहब्बतों के साथ समाअत फरमाएं। मैं देश के उन शहीदों के लिए नज़्म पेश कर रहा हूं जो अपनी जानों की कुर्बानी देकर के हमारी हिफाजत फरमाते हैं। पेश करता हूं, सब शरीक हो जाए, मुलाज़ा फरमाएं। सलाम देश के वीरों को, सलाम देश के वीरों को, अपने घरों में हर खौफ गम की कैद से आजाद हो सके, अपने घरों में चैन से हम लोग सो सके, अपने घरों में चैन से हम लोग सो सके, रहते हैं सरहदों पे खड़े रात रात भर, रहते हैं सरहदों पे खड़े रात रात भर, हमको है फख्र देश के वीरों की जात पर। सलाम देश के वीरों को। बहुत शुक्रिया फरीद सिद्दीकी साहब, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमाए तो शरीक हो जाए, ये अफरा तफरी का माहौल कम कर दे। बिल्कुल मैं पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए दोस्तों। हम देश के उन वीरों को सलाम पेश करते हैं जो इस जज्बे के साथ, जो इस
जज्बे के साथ फौज में शामिल होते हैं कि चाहे माँ की तबीयत खराब हो या बीवी की तबीयत खराब हो, जिस वक्त मेरे देश को मेरी जरूरत होगी उस वक्त मुझे दुश्मन के मुकाबले में खड़ा होना पड़ेगा। ये शेर मैं पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ, मुलादा फरमाए। सलाम देश के वीरों को, मिट्टी में दुश्मनों को मिलाने के वास्ते, मिट्टी में दुश्मनों को खाके वतन की लाज बचाने के वास्ते, खाके वतन की लाज बचाने के वास्ते, आवाज दे वतन तो कफन सर पे ओढ़ के, आवाज दे वतन तो कफन सर पे ओढ़ के, सीमा पे ये पहुंचते हैं घर बार छोड़ कर। सलाम देश के वीरों को, देश के वीरों को। पैगंबरे इस्लाम ने इरशाद फरमाया, जिस मुल्क में रहो उसके वफादार बनकर रहो। यहां से बंद पेश करता हूं। जब भी हो देश खतरे में, सुनिए दोस्तों, जब भी हो देश खतरे में बेदार तुम रहो अपने वतन, जब भी हो देश खतरे में बेदार तुम रहो, हर हाल में वतन के वफादार तुम रहो, हर हाल में वतन के वफादार तुम रहो। ना हक किसी का खून बहाना फजूल है, ना हक किसी का खून बहाना फजूल है, कीजिए वतन से इश्क हदीस रसूल। सलाम कहने वीरों को, सलाम देश के। भाई माइक बहुत अच्छा चल रहा था, आपने फिर इसको माइक बस बहुत अच्छा हो गया। देश के वीरों को मरने के खौफ से भी न पीछे हटे कदम, मुलादा फरमाए। मरने के खौफ से भी न पीछे हटे कदम, तुमने शहीद होके वफा का रखा भरम, ऊंचा हमारे देश का मेयार कर दिया, ऊंचा हमारे देश का मेयार कर दिया, तुमने वफा के फूलों से गुलजार भर दिया। सलाम देश के वीरों को, सलाम देश के वीरों को। कहती है चीख चीख के इस देश की आवाम। मुलादा फरमाए दोस्तों, सुनिए, तो ये कहते थे कि हम दहशतगर्दी का खात्मा कर देंगे, एक सर के बदले 10 सर लेकर आएंगे। मैं ये बंद उनकी नज़र कर रहा हूँ। मुलादा फरमाए, डाई जाग जाए, पेश करता हूँ। कहती है चीख चीख के इस देश की आवाम, आतंकवादियों का करो किस्सा तमाम, आतंकवादियों का करो हिसाब तमाम, उनके भी जान माल का नुकसान कीजिए, उनके भी जान माल का नुकसान कीजिए, उनके खिलाफ जंग का ऐलान कीजिए। सलाम देश के वीरों को, सलाम देश के वीरों को। बहुत शुक्रिया दोस्तों। मोहतरमा वर्षा गायकवाड़ साहब का हुक्म है, मैं ये बंद दोबारा पेश करता हूँ। कहती है चीख चीख के इस देश की आवाम, आतंकवादियों का करो किस्सा तमाम, आतंकवादियों का करो किस्सा तमाम, उनके भी जान माल का नुकसान कीजिए, उनके खिलाफ जंग का ऐलान कीजिए। सलाम देश के वीरों को। बहुत शुक्रिया दोस्तों। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। क्या बात? शोरा की फेरिस्त बहुत तवील है, मुलादा फरमाएं। सुने दोस्तों, एक बहुत बड़ी सच्चाई, बहुत बड़ी इबादत, बहुत सच्चाई के साथ सुलगती रेत पे चलना उसे सिखाऊंगा,
सुलगती रेत पे चलना उसे सिखाऊंगा, सदाकतों का सबक रात दिन पढ़ाऊंगा, उसे बनाऊंगा हिम्मत कर करे की तरह, उसे बनाऊंगा का सबक रात दिन पढ़ाऊंगा, उसे बनाऊंगा हिम्मत कर करे की तरह, उसे बनाऊंगा हिम्मत कर करे की तरह, मैं अपने बेटे को मोदी नहीं बनाऊंगा। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं आलम साहब, वाह वाह जी। बहुत शुक्रिया हजरात, शुक्रिया हजरात। 4 मिसरे पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाइए। जी पढ़ें, जी पढ़ें अनवर भाई। जी भाई इजाजत चाहते जी इरशाद। सुने दोस्तों, सुने दोस्तों, सुने दोस्तों। माँ का दिल देख कर जब मचलने लगा, माँ का दिल देख कर जब मचलने लगा, आसमां पे गर्दिश बदलने लगा, माँ का दिल देख कर जब मचलने लगा, आसमां पे गर्दिश बदलने लगा, एक मासूम की एड़ियों के सबब, एक मासूम की एड़ियों के सबब, रेत से आब ज़मज़म उबलने लगा, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। माँ का दिल देख कर जब मचलने लगा, आसमां पे गर्दिश बदलने लगा, एक मासूम की एड़ियों के सबब, रेत से आब ज़मज़म उबलने लगा। वाह, बहुत शुक्रिया हज़रात। और 4 मिसरे कौमी यकजहती के हवाले से जी फरमाइए। ये जान वतन की है मेरी जान नहीं है, ये जान वतन की है मेरी जान नहीं है, ये जान वतन की है मेरी जान नहीं है, सर जाए वतन पर कोई एहसान नहीं है, ये जान वतन की है मेरी जान नहीं है, सर जाए वतन पर कोई एहसान नहीं है, जब बात वतन की हो तो सब एक है हम लोग, फिर कोई भी हिंदू या मुसलमान। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, जी बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया। क्या कहने हैं अनवर साहब, वाह 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 वाह। फिर सहमत होगी एक बार, लेकिन ऐसे ही पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें कौमी यकजहती का ये बेहतरीन पैगाम शायर के हवाले से, बहुत शुक्रिया के हवाले से पेश करता हूँ। ये जान वतन की है मेरी जान नहीं है, सर जाए वतन पर कोई एहसान नहीं है, जब बात वतन की हो तो सब एक है हम लोग, फिर कोई भी हिंदू या मुसलमान नहीं है, फिर कोई भी हिंदू या मुसलमान नहीं है, मजहब से मोहब्बत है हमें खाक वतन भी। क्या कहने, मजहब से मोहब्बत, मजहब से मोहब्बत है हमें खाक वतन भी, एक हाथ में तस्बीह है एक हाथ में गंगा, मजहब से मोहब्बत है हमें खाक वतन भी, एक हाथ में तस्बीह है एक हाथ में गंगा, गर जान भी मांगोगे तो दे देंगे खुशी से, झुकने नहीं देंगे कभी भारत का तिरंगा। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, झुकने नहीं देंगे भारत का तिरंगा।
मंच पे उपस्थित हम सब के बीच में उपस्थित सम्मान्य जिनसे मेरी फोन पे बात हुई थी लेकिन आज मुलाकात हुई, वो सम्मान्य इमरान प्रतापगढ़ी जी, सम्मान्य हमारे हाजी अमीन साहब, समीर भाई, फरीद भाई, हमारे उबैद भाई, जियाउद्दीन भाई, हमारे कयूम भाई, यहाँ पे उपस्थित कचरू यादव जी, हमारे शमीम भाई, हमारे डॉक्टर रईस, सभी रहमान बाबा, और इस कार्यक्रम को जिन्होंने मदद की उन सबका मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी। किसी का नाम रह गया तो क्योंकि बहुत नाम है और हमें उनको सुनना है, आप सभी को उनको सुनना है, तो मैं ज्यादा बड़ा भाषण नहीं करूंगी, लेकिन मैं इमरान प्रतापगढ़ी जी को कहना चाहती हूँ कि आपको उत्तर भारत से लेके केरला तक पूरा हिंदुस्तान अगर कहीं मिलेगा तो वो धारावी में मिलेगा, पूरा धारावी में। और धारावी एक मिनी इंडिया है और यहाँ पे हर जात धर्म भाषा प्रांत के लोग रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। और आज का जो हमारा कार्यक्रम है कि एक शाम अमीर शहीदों के नाम जी, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई और जो शहीद जवान जिनको शौर्य प्राप्त हुआ, आज उनके कुटुंब को हम याद कर रहे हैं। वो भी किसी के बेटे थे, वो भी किसी के पति थे, वो भी किसी के पिता थे, किसी के भाई थे, और आज हम सब की रक्षा करने के लिए सरहद पे, जिसका जिक्र हमारे भाई ने इतना अच्छा किया कि इतना अच्छा बोला कि चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो वो सरहद पे काम करते हैं। आज हमें देश में मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे सामने जितने भी मेरे भाई और मेरे बहनें बैठी है, आज देश में एक अलग माहौल है और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। मध्य प्रदेश के इलेक्शन के वक्त मेरी इमरान भाई से बात हुई थी, गुजरात में भी मैंने काम किया, तो भाई आप जो कह रहे थे ना माइक पे कि चाय की बात, चाय नहीं लाना है, उधर उनका स्टेशन भी नहीं है, वो चाय भी नहीं बेचते, झूठ बोलने का काम करते हैं। ये सब झूठे लोग यहाँ पे पैदा हो गए हैं, झूठे सपने दिखाए, झूठ बोला। और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ एक चीज कि अगर देश के मामले में कोई उनके खिलाफ बोलता है तो वो देशद्रोही बनाया जाता है। 56 इंच की बात करते हैं, एक सर के बदले 10 सर लाने की बात करते हैं। अब हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि अभी 10 सर क्यों नहीं आए वहां से, हम ये सवाल यहाँ से उनसे पूछना चाहते हैं। ये चाय का भी मुझे लगता है, जैसे आपको पता है राजनीति चाय की दुकान पे होती है तो चाय निकला है, और उनके सब जो पिल्लावर भी है वो सब झूठ बोलने का काम करती है। आज देश को जरूरत है एकता की, देश को जरूरत है अखंडता की, और देश को जरूरत है प्यार की। तो हमारे नेता जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि नफरत से नहीं प्यार से जीतना है, ये काम हम सबको करना है। और जहां तक मैं आपके मंच के ऊपर, कोई नैनीताल से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से आया है, कोई अलग अलग स्टेट से आया है, मैं सबसे कहना चाहती हूँ जो एक बार धारावी में आता है वो इतना धारावी से प्यार पाता है कि अगली बार आने की वापस मुझे क्या कहना चाहिए। धारावी में आके गए, हमारा सम्मान हुआ, हम होटल तक बराबर से पहुंचे, हम स्टेशन तक बराबर से पहुंचे, धारावी की जनता ने हमें इतना मान दिया। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है और ये सबको खड़ा रहना, यहाँ पे आप सबको मेरा कहना है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये मुशायरा हमने जो रखा है, उर्दू बहुत मीठी जबान है, तहजीब की जबान है, सभ्यता की जबान है। जब हम तहजीब की बात करते हैं, जब हम मिठास प्यार की बात करते हैं, मैं समझती हूँ कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सबको प्यार बांटना चाहिए। और ये शहीद जो देश के लिए शहीद हुए हैं, मैं उनके कुटुंब के लिए सद्भावना व्यक्त करती हूँ। उनके बच्चों के शिक्षा के लिए मदद होनी चाहिए। जैसा भाई साहब आपने कहा, वो वहाँ खड़े हैं इसलिए हम लोग यहाँ आराम से बैठे हैं, तो उनके लिए अगर कुछ करने का वक्त आए तो वर्षा गायकवाड़ ने एक निर्णय लिया। मैं कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों से कहना चाहूंगी और आप सभी से निवेदन करूंगी, किसी का बेटा गया है, पिता गया है, भाई गया है, तो उसको कुटुंब को संभालने के लिए मैं अपनी एक सैलरी दूंगी, आप भी पैसा जमा करिएगा। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, जोर तालियों से इस्तेमाल करें दोस्तों। और सबको मिलकर देश के शहीदों की, जैसा आपने कहा कि हर एक शहीद, हर एक बेटा इस जगत जमीन के लिए अपना खून बहाता है। बात करना बहुत आसान है, जिसका चलता है उसी को पता चलता है। देश के लिए खून बहाने वाले अगर कोई थे तो इंदिरा जी थे, महात्मा गांधी जी थे, राजीव गांधी जी थे, इनमें से कोई नहीं था, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो मैं
दिया है। हमारा धारावी का एक नारा है, पता है ना कौन सा नारा है? क्या नारा है हमारा? हम सब ना हमें कोई जात से करेगा अलग, ना भाषा से, ना प्रांत से। अगर कोई हमें अलग करना चाहता है तो उसको हम जवाब में कहेंगे ये धारावी है, यहाँ पे आपकी फिरका परस्त राजनीति नहीं चलेगी, झूठी बोलने वालों की चीज नहीं चलेगी। अगर चलेगी तो एकता चलेगी, अखंडता चलेगी। ये काम हम सबको करोगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मुशायरा को आगे करने के लिए विनती करूंगी। बहुत आप सबका धन्यवाद। आप सबको विनती है कि जाने तक कार्यक्रम का अंत तक सबको संयम बना के रखना है और सबको मर्यादा बना के रखनी है। धन्यवाद। 3 मिनट। जी बिल्कुल। हाज़िरीन गिरामी, एक मतलब और एक शेर पढ़ता हूँ, जरा 3 मिनट में पढ़ूंगा, जरा सा जी लगा के सुन लीजिए। जी सामने की बात कहूंगा इंशाल्लाह। मेरे छोटे भाई इमरान की मौजूदगी ने इस मुशायरे को बाविकार भी बनाया, बारौनक भी बनाया। मैं गायकवाड़ मैडम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस बेहतरीन मुशायरे में मुझे मदऊ किया, और तमाम कन्वीनर्स का, परवेज भाई का और समीर भाई का। एक मतलब और एक शेर पढ़ता हूँ कि हवा को यूं जलाया जा रहा है। क्या कहने शायरी इशारे किनाया का नाम मैं बतौर खास आपकी दुआएं चाहूंगा। हवा को यूं जलाया जा रहा है, दिया खुद ही बुझाया जा रहा है। जिसे ठोकर में रखना चाहिए था उसे सर पर बिठाया। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने आमिर भाई, वाह। कुछ शेर, बहुत शुक्रिया, दुआएं मिली आप लोगों की। एक मतलब और एक शेर फिर पढ़ता हूँ कि जिसे भी टूट के चाहा बहुत है, जिसे भी टूट के चाहा बहुत है, जिसे भी टूट के चाहा बहुत है, उसी से रंजो गम पाया बहुत है। क्या कहने? मन की बात कर रहे हैं सब, मैं भी मन की बात करता हूँ, आपके मन की बात। जिसे भी टूट के चाहा बहुत है, उसी से रंजो गम पाया बहुत है। खफा है इसलिए तुझसे जमाना, तू करता कुछ नहीं कहता बहुत है। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने आमिर भाई, वाह 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 वाह। जिसे भी टूट के चाहा बहुत है, उसी से रंजो गम पाया बहुत है। बहुत शुक्रिया समीर भाई, बहुत शुक्रिया करम। खफा है इसलिए तुझसे जमाना, तू करता कुछ नहीं कहता बहुत है। बहुत शुक्रिया करम। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन? क्या कहने, ये काम आ सकते किसी मोड़ पे कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन? क्या बात है। मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन? भाई वाह वाह वाह। दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन? मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन? नजर भाई, एक शेर अल्लाह ने मेरे हिस्से में रख दिया, पूरे हिंदुस्तान का सफर करवा रहा है वो शेर पढ़ता हूँ कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन? मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन? आप क्यों खंजर छुपा कर आस्ती में लाए हैं? क्या कहने, आप क्यों खंजर छुपा कर आस्ती में लाए हैं? आप तो मेरे हैं, मेरे आपको रोकेगा कौन? भाई वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। गमज़दा है, आखिरी 3 शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बतों से विदा कर दीजिएगा कि गमज़दा है तो कभी शाद भी हो सकते हैं। गमज़दा है तो कभी शाद भी हो सकते हैं। बदलेगी सरकार, बदलेगी सरकार बदलेगी कि गमज़दा है तो कभी शाद भी हो सकते हैं। हम जो उजड़े हैं तो आबाद भी हो सकते हैं। हमको कमजोर समझ कर न करो गुस्ताखी, जिद पे आ जाए तो जल्लाद भी हो सकते हैं। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने हैं हामिद भुसावली साहब। अभी बहुत हाजी बब्बू साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, हमारे डिसेल के अध्यक्ष हैं मुंबई का। एक पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। और यहाँ बेहतरीन शायरी के लिए मैं एमतराज साहब को आपकी समातों के हवाले करता हूँ। देखिए, मैं ये कह रहा था कि बहुत कुछ अभी सुनना है आपको तमहीद की, और बहुत ज़्यादा शायरी की ज़रूरत नहीं है। फहरिस्त तवील है। बगैर किसी तमहीद के मैं आलम साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और शेख साहब का, और जनाबे गायकवाड़ साहिबा यहाँ तशरीफ रखती हैं। एक मतला और 2-3 शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लूँगा। सुने दोस्तों, शायरी फिर कभी सुनाएंगे इंशाल्लाह आपको।
मतलब है कि जैसा कि देश में माहौल चल रहा है, मुझे भी कहा गया है कि उसके हवाले से कुछ पढ़िएगा जी। तो शेर देखें कि खुशी हमदम अगर होती हमें रोने को क्या होता, खुशी हमदम अगर होती हमें रोने को क्या होता, उन्हें अगर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। कहने भाई वाह वाह वाह, उन्हें अगर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता, और वो हमसे दूर ना होते, हम उनसे दूर ना होते, ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या होता। क्या कहने, वाह वाह। एक शेर और पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ। आज माहौल जैसा कि हम जानते हैं बहुत गमगीन माहौल है, तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे। क्या बात, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे हम, आज जिक्र उनका तरन्नुम में करेंगे। क्या कहने, अरे पढ़िए गजल देखिए, हम सब मेरी पसंद की गजल, कहने की जरूरत नहीं है और ना ज्यादा बोलने की जरूरत है। आप सब जानते हैं क्या हुआ है, कैसा हुआ है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और हमारे जवानों की हिफाजत फरमाए। उसके हवाले से एक गजल और उसका मतलब 2-3 शेर के सुन लें आप जरा। बहुत अजीब गरीब माहौल है, अल्लाह खैर करे। मतलब है कि दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में, दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में, पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। शायरी भी सुनते हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है मतलब पढ़ के। दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में। तो वाकया ये है, ये शेर आपके हवाले से, आपका शेर के चाहेंगे तुमको लोग निभाएंगे कम, मगर चाहेंगे तुमको लोग निभाएंगे कम, मगर हम साना ढूंढ पाओगे तुम इस दयार में। क्या कहने, फराज साहब आपका शेर सादिक हो चुका है। एक नाथ गायकवाड़ साहब साबिक MP तशरीफ ला चुके हैं और ये शेर यकीनी तौर से आप गायकवाड़ साहब के लिए पढ़िए। ये शेर इनके हवाले से आप सुन लीजिए कि जोरदार तालियों से तुमको लोग निभाएंगे कम, मगर हम साना ढूंढ पाओगे तुम इस दयार में। क्या कहने भाई, और इस गजल का वो शेर जिसके लिए मैंने गजल कही है, अगर आपने सुन लिया तो सुने दोस्तों, आगे बैठ जाऊंगा इंशाल्लाह। सच्ची शायरी के रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो, रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो, जलवों का एक हुजूम खड़ा है कतार में। वाह 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 वाह, पत्थर का हो गया, देखते भी रहिए सुनते भी रहिए, पत्थर का हो गया हो तेरे इंतजार में। इससे वक्त बचेगा, मैं गणित में बहुत अच्छा रहा था इसलिए मैं बता रहा हूँ जी, पढ़ता रहूंगा कि रुख से दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार। और वादों के हवाले से आपसे बहुत सारे वादे किए जाते हैं इस स्टेज से और दुनिया भर से, उस वादों के हवाले से शेर, आखिरी शेर सुन लीजिए कि हालांकि उसने कोई भी वादा नहीं किया, क्या बात, हालांकि उसने कोई भी वादा नहीं किया, बर्बाद हम हुए हैं मगर एतबार में। वाह वाह, क्या कहने फराज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वक्त वो की तंगी दामनगीर है और बहुत कम वक्त है, बस मैं तेजी से आपकी मोहब्बतें मिल जाएं 2-3 मिनट के लिए सफर करता हूं। मतला है भाई इमरान साहब बैठे हुए हैं, अल्लाह ने इन्हें बहुत नवाजा है और ये मेरी शायरी पर कुछ मुझे नवाज दे तो अच्छा लगेगा। सुने, मतला है कि 4 मिसरे होते हैं कि तू बता यार कौन मानता है,
तू बता यार कौन मानता है, जीत कर हार कौन मानता है। अब अगले मोहतरमा वर्षा ताई गायकवाड़ साहबा ने जो स्पीच दी और जो टफ पहलू था उनका, वो आपके सामने होगा। तू बता यार कौन मानता है, जीत कर हार कौन मानता है। एक दो बार मैंने मान लिया, झूठ हर बार कौन मानता है। बहुत अच्छे, एक दो बार मैंने मान लिया, कहने हैं वाह वाह वाह। दो बार मैंने मान लिया, झूठ हर बार कौन मानता है। और एक चार मिसरे यूं होते हैं कि मुझे तो जिंदगी में बस यही मुश्किल लगा है, मुझे तो जिंदगी में, बहुत शुक्रिया, मुझे तो जिंदगी में बस यही मुश्किल लगा है, बहुत मुश्किल से मेरी जान किसी से दिल लगा है। क्या मैं गजल की जबान का शायर हूँ, एहतिजाज भी गजल की जबान में करूंगा कि मुझे तो जिंदगी में बस यही मुश्किल लगा है, बहुत मुश्किल से मेरी जान किसी से दिल लगा है। और मैं उससे हार भी जाऊं तो कोई गम न होगा, मैं उससे हार भी जाऊं तो कोई गम न होगा कि मेरी दुश्मनी के कोई तो काबिल लगा है। मैं उससे हार भी जाऊं तो कोई गम न होगा। बहुत शुक्रिया कि मेरी दुश्मनी के कोई तो काबिल लगा है, कि मेरी दुश्मनी के कोई तो काबिल लगा है। और एक मतला और दो तीन शेर, और उसका तमाम वक्त नहीं है। मतला पढ़ता हूं मेरी कौम के लिए कि सोग हम अपनी तबाही का मनाने लग जाएं। आली जनाब समीर शेख मंगरू साहब बैठे हुए कन्वीनर मुशायरा, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ। आज के जमाने में कोई उर्दू का अखबार भी 2 रुपए का खरीद के नहीं पढ़ता, होटल में जाकर पढ़ता है। इस आदमी ने लाखों रुपये का मुशायरा सजाया, एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। उसी के साथ साथ परवेज शेख साहब, उनके बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। गजल सुन ले, एक आखिरी गजल, और मैं अपनी जगह लेता हूँ। मेरी कौम के लिए मतलब पढ़ता हूँ कि सोग हम अपनी तबाही का मनाने लग जाएं, इतने टूटे भी नहीं है कि ठिकाने लग जाएं। क्या कहने, सोग हम अपनी तबाही का मनाने लग जाएं, इतने टूटे भी नहीं है कि ठिकाने लग जाएं। इसलिए खुद को तेरे दर से जुड़ा रखा है। आपकी बस्ती के बुजुर्गों की नजर करता हूं ये शेर कि सोग हम अपनी तबाही का मनाने लग जाएं, इतने टूटे भी नहीं है कि ठिकाने लग जाएं। इसलिए खुद को तेरे दर से जुड़ा रखा है, कम से कम इश्क के आदाब तो आने लग जाएं। इसलिए खुद को तेरे दर से जुड़ा रखा है, कम से आदाब तो आने लग जाए। और भाई बहुत खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, मेरे मोहतरम शोरा इकराम की तवज्जो चाहता हूँ इस शेर पर कि फिर तो मैं बोलने लग जाऊंगा सूरज के खिलाफ। क्या कहें, फिर तो मैं बोलने लग जाऊंगा सूरज के खिलाफ, चंद जुगनू जो मेरे हाथ में आने लग जाए। फिर तो मैं बोलने लग जाऊंगा सूरज के खिलाफ, चंद जुगनू जो मेरे हाथ में आने लग जाए। और मक्ता इन्हीं मोहब्बतों के साथ सुन के रुखसत कर दीजिएगा। सोग हम अपनी तबाही का मनाने लग जाएं, इतने टूटे भी नहीं है कि ठिकाने लग जाएं। इसलिए खुद को तेरे दर से जुड़ा रखा है, कम से कम इश्क के आदाब तो आने लग जाएं। फिर तो मैं बोलने लग जाऊंगा सूरज के खिलाफ, फिर तो मैं बोलने लग जाऊंगा सूरज के खिलाफ, चंद जुगनू जो मेरे हाथ में आने लग जाए। और तूने इरशाद की उल्फत का भरम तोड़ा है, तूने इरशाद की उल्फत का भरम तोड़ा है, जा तेरे पीछे कई और दीवाने लग जाए। भाई वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया मज़न सामईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आज की मौजूदा एमएलए मोहतरमा वर्षा ताई गायकवाड़ और कन्वीनर समीर मंगरू शेख, परवेज शेख और नफीस इदरीसी पत्रकार और आलम निज़ामी भाई का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आइए सीधे सीधे 4 मिसरे से अपनी शायरी का आगाज़ करना चाहती हूँ, इंशाअल्लाह फिर अपना मकाम दूंगी। सुने दोस्तों, दिल में सुरूर कैफ मोहब्बत लिए हुए, दिल में सुरूर कैफ मोहब्बत, दिल में सुरूर कैफ मोहब्बत लिए हुए, आँखों में नूर होठों पे रंगत लिए हुए, आँखों में नूर होठों पे रंगत लिए हुए, आवाज दे रही हूँ किधर हो कहाँ हो तुम, आवाज दे रही हूँ किधर हो कहाँ हो तुम, आ जाओ अपने चांद से सूरत लिए, आ जाओ अपने चांद से सूरत लिए। बहुत शुक्रिया फलक साहिबा। आप ये पूछकर और राज ना खोले, किस किस पे चला है जादू, यहाँ लड़की और लड़के किसी के दिल पे नहीं है काबू। क्या बात है। या ये कह सकती हूँ कि
आशिकी से दूर, आशिकी से दूर, आशिकी से दूर, सियासत के करीब हो गए। वाह। बनना था किसी का, पर पार्टी का नसीब हो गए। नहीं वाह, ये तो जादूगरी से दिल का दर्द बयान होने लगा और वर्षा ताई ने इसको साबित कर दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। देखिए ये जादू ही था कि फिल वक्त में। लेकिन अगर ऐसा कुछ मामला तो वर्षा ताई से का नंबर ले लीजिए, आपके काम आ जाएंगे। तो उसमें मैं ताई का नंबर क्यों ना लूं, इमरान का क्यों लाऊं? अच्छा अच्छा, जी पढ़ें, सुनिएगा। वर्षा गायकवाड़ साहिबा जिस तरह से स्पीच दे रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं धारावी में नहीं बल्कि बंगाली में हूँ। एक शेरनी हमारे यहाँ है, दूसरी शेरनी यहाँ नजर आई। वाह वाह। इनकी नजर में एक मतलब और एक शेर से करती हूँ। जी सुनिएगा। दुनिया में मोहब्बत की तलबगार है औरत। क्या बात है। दुनिया में मोहब्बत की तलबगार है औरत, नफरत का रास्ता हो तो दीवार है औरत। नफरत का रास्ता हो तो दीवार है औरत, फूलों से भी नाजुक है अगर सर को झुका ले। क्या बात है। फूलों से भी नाजुक है अगर सर को झुका ले, उठे तो चमकती हुई तलवार है औरत। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जी हाँ, ये धरावी है रुसा अरसी साहिबा, क्योंकि इतनी पढ़ूंगी। सुनिए, आप लोग इसी तरह से मोहब्बत दे दी तो इंशाल्लाह पढ़ पाऊंगी। जी पढ़िए। वरना इमरान के सामने पढ़ना और आप लोगों को देखना और सुनना, जिस टाइप पे इमरान है वहाँ शायरात की जरूरत नहीं होती, ये इमरान खुद भी कहते हैं। 70 का कॉम्बिनेशन है, ब्लैक एंड व्हाइट जो मामला है साथ में देख रहा है। तुमसे रोका गया न नफरत को, तुमसे रोका न गया नफरत को, कर दिया तार तार उल्फत को। आग कश्मीर में लगी ऐसी, आग कश्मीर में लगी ऐसी, फूंक डाला ज़मीं की जन्नत को, फूंक डाला ज़मीं की जन्नत को। भाई डीजे वाले बाबू जरा बेस बढ़ा दो, इको भी बढ़ा सकते हो। शहीदों के नाम कुछ चंद मिसरे करके आप लोगों की दिलों की बात पढ़ूंगी, जरा सा सुन लीजिएगा। जी मोहब्बत के दियों से अपनी मिट्टी में उजाला है, इसी की रोशनी ने हमको गिरने से संभाला है, इसी की रोशनी ने हमको गिरने से संभाला है। हम आतंकवाद को वादी से ऐसे ही निकालेंगे, हम आतंकवाद को वादी से ऐसे ही निकालेंगे कि जैसे के अंग्रेजों को जैसे देश से हमने निकाला है, कि अंग्रेजों को जैसे देश से हमने निकाला है। बहुत शुक्रिया बस सुनिएगा। जी वक्त का ख्याल रखें। ये रूप का जादू है, 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 दिल पे नहीं काबू है, ये रूप का जादू है, ये रूप
रूप का जादू है, दिल पे नहीं काबू है। ये रूप का जादू है, दिल पे नहीं काबू है। सर चढ़ के जो बोले हैं, सर चढ़ के जो बोले हैं, सर चढ़ के जो बोले हैं, बंगाल का जादू है। सर चढ़ के जो बोले हैं, सर चढ़ के जो बोले हैं, बंगाल का जादू ये घराने के तहजीब के बच्चे रेडीमेड में दिए जा सकते हैं। लड़कियों तुम सुन लो, बच बच के जरा रहना। लड़कियों तुम सुन लो, बच बच के जरा रहना। इस दौर में कोई भी, इस दौर में कोई भी, इस दौर में कोई भी वाइज है न साधु है। इस दौर में कोई भी, इस दौर में कोई भी वाइज है न साधु है। और एक गीत के चंद शेर पढ़ूंगी, इसके बाद जगह ले लूंगी। सुनेगा सुनेगा। नींद अधूरी रही, ख्वाब अधूरा रहा। नींद अधूरी रही, ख्वाब अधूरा रहा। इश्क का जाग जाना गज़ब हो गया। नींद अधूरी रही, ख्वाब अधूरा रहा। इश्क का जाग जाना गज़ब हो गया। नींद अधूरी रही, ख्वाब अधूरा रहा। इश्क का जाग जाना गज़ब हो गया। शम्मा जलती रही, हम पिघलते रहे। शम्मा जलती रही, हम पिघलते रहे। तुमसे दिल को लगाना गज़ब हो गया। शम्मा जलती रही, हम पिघलते रहे। तुमसे दिल को लगाना गज़ब हो गया। नींद अधूरी रही, ख्वाब अधूरा रहा। तुमसे दिल को लगाना गज़ब हो गया। और इस बात के बाद मैं अपनी जगह लूंगी। उनको देखे बिना हमको राहत नहीं, हमको देखे बिना उनको राहत नहीं, उनको देखे बिना